नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गुप्त नवरात्र के 11 उपाय। दोस्तों, 9 दिनों तक चलने वाले गुप्त नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वही तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपाय से प्राप्त हो सकती है। मनपसंद वर के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां भगवान शिव और मां पार्वती पर जल व दूध चढ़ाएं और पंचोपचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मूली से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करें 108 बार। मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में या फिर अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। शीघ्र विवाह के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद मंत्र का 3, 5 या फिर 10 माला का जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। मंत्र है, ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पति में देहि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुने। ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पति में देहि कुरु कुरु स्वाहा। दाम्पत्य सुख के लिए। यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन इन चौपाइयों को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियाँ दे। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इन चौपाइयों को 21 बार पढ़े। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चौपाई एक बार फिर सुने। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। धन लाभ के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि के समय कम से कम 5 दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। ये दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल को लाल रंग से रोली से रंग लें। लाल रंग की चावल से एक ढेरी बनाएं। अब उसके ऊपर श्री यंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से श्री यंत्र का पूजन करें। इसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका भी पूजन करें। श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर ले और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दे। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। मनचाही दुल्हन के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि के समय जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उन्हें अच्छी तरह से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करें। रात 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दे। अब 40 दिन तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जाप कर भगवान शिव के सन्मुख आपको करना है। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। इंटरव्यू में सफलता का उपाय। गुप्त नवरात्रि में मंगल, गुरु और शुक्र के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दाने वाली स्टफिंग की माला रख लें और उस पर केसर और इत्र छिड़क कर उसका पूजन करें।
इसके बाद धूप दीप और अगरबत्ती दिखाकर इस मंत्र का 31 बार उच्चारण करना है। इस प्रकार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी और जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। मंत्र है ओम लीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुने। ओम लीम वाग्वाग्नि भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु फट स्वाहा। लाभ बढ़ाने के लिए गुप्त नवरात्रि में सोमवार और शुक्रवार के दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वास्तिक बना लें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार फिर सुने। श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र जाप के ये नियम है। मंत्र का जाप स्टफिक की माला से ही करना है। मंत्रोपचार करने के साथ एक एक चावल इस शंख में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। इस प्रयोग को लगातार 9 दिनों तक आपको करना है। इस प्रकार रोज एक माला का जाप करें। उन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रखकर तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में बरकत बढ़ जाएगी। माँ जगत जननी को आम तथा गन्ने के रस से स्नान करवाया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर कभी नहीं जाती। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है। वेद पाठ के साथ यदि कपूर, अगरू, सुगंधित वनस्पति, केसर, कस्तूरी और कमल के जल से भगवती को स्नान करवाया जाए तो वो सभी प्रकार के पापों को नाश कर देती है और साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता मिलने लगती है। दाख के रस से यदि माता जगदम्बिका को स्नान करवाया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी प्रकार यदि देवी को दूध से स्नान करवाया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार के सुख समृद्धि का स्वामी बनता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।